हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आइए को अच्छे हो गए। जय बाबा मोहन राम की। तो चलो गाइस, टाइमिंग हो रहा है 11:15। तो गाइस हम जा रहे हैं दवाई लेने। हमारे यहाँ सेठपुर चौक पे अड्डा है, तो वहाँ जाते हैं हम दवाई लेने। मैं और कनक जा रहे हैं। लाली को दीदी रख रही है, इतने मैं आ रही 2 मिनट में। चलो गाइस मिलते हैं वहाँ पे चल के। और भतीजे के स्कूल से वो रिजल्ट लेके आना है, तो चलो चलते हैं वहाँ पे मिलते हैं आप। समय यहाँ छोले लेना है। ये ताऊ हमारा बहुत पुराना छोले देते, बहुत बड़ा फेमस है ये हमारे सेठपुर चौक मार्केट। भतीजे के स्कूल में मिलते हैं। आ चुके सुल्तानसु के स्कूल में। चलो मन्नू के स्कूल में रिजल्ट लेते हैं, चलो मिलते हैं। मैं नहीं जा रही, कथा में बुखार हो रहा है। ये जा रही है, दिखाइए मुँह सूट तो दिखा दे। ये कनक जाइए, जाओ लो फोन ले जाओ, मेरा ब्लॉग कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? लो ये करेंगे गाइस, मेरे ब्लॉग कंटिन्यू। ये कनक का साना करेगी। जी तो आश्चर्य पड़ गए। अचानक ही भगवान को क्या हो गया? हनुमान जी ने जाकर के प्रश्न किया। सीधा प्रवेश कर गए राम जी के कक्ष में। पूछा, प्रभु क्या बात है? राम जी को पीड़ा के मारे कहने लगे, आज बहुत दर्द है। किसी ने पीठ पर बहुत जोर से लात मारी। सुनने मात्र से ही हनुमान जी तो बिगड़ गए। बोले, क्या आपको किसी ने प्रहार किया? किसका इतना दुस्साहस हो सकता है? बोले, क्या बताऊं हनुमान, एक बंदर था, बहुत जोर से उसने लात मारी। बंदर, और वो भी आपको, वो भी लात मारेगा? प्रभु आप उसका नाम तो बतलाइए, मैं सारी बंदरों को, सारी पृथ्वी को बंदर शून्य कर दूंगा, सारे बंदरों को ही आज मैं मार दूंगा। राम जी कहने लगे, सोच विचार करके बोलो। बोले, प्रभु आपको मेरी शक्ति पर संशय है, आप बस नाम लीजिए। राम जी कहने लगे, उसका नाम है वीर हनुमान। जैसे ही हनुमान जी ने नाम सुना, बोले, हनुमान मैं? प्रभु मैं कैसे आपको लात मार सकता हूँ? मैं तो ऐसा स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। बोले, हनुमान तुम आज सवेरे के समय पर आते वक्त तुम्हें रास्ते में कोई कीर्तन करता हुआ व्यक्ति मिला था? बोले, हाँ मैंने देखा प्रभु, वो दुष्ट शौच क्रिया पर बैठा हुआ मल त्याग कर रहा है और मुझसे राम नाम उच्चारण कर रहा था। मुझे बड़ा क्रोध आया, इसलिए मैंने बड़ी जोर से उससे लात मारी। हनुमान जी की बात सुन के राम जी कहने लगे, बोले, मेरा नाम और मुझ में कोई भेद नहीं है। मेरा नाम और मैं, हम दोनों किया जा सकता है। अरे अजामिल, आगे हम सुनेंगे कथा। अजामिल जैसा पापी जो कि मरणासन अवस्था पर था, मरने वाला है, सामने 3 यमदूत उसको लेने के लिए आए हैं और यमदूतों का भयानक रूप देख करके उसने मलमूत्र त्याग किया। तो ऐसी अपवित्र अवस्था में भी अजामिल ने जब मुख से नारायण उच्चारण किया, उसका उद्धार हो गया। अगर कोई ये कहे कि पवित्र अवस्था पर ही भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, तब तो बूढ़े लोगों को तो बड़ी असुविधा हो जाएगी। इसलिए भगवत भजन को हर समय प्रधानता देनी होगी। जदुसंत ने जब ऐसा बोला, ब्रह्मा जी अभिशाप दे दिया। बोले, जाओ तुम्हारी आयु ही नहीं बढ़ेगी, हमेशा 5 साल के रहोगे। जदुसंत कहने लगे, बढ़िया है, जो बड़े होते हैं उनके ऊपर तो दायित्व होता है, छोटे बच्चे तो आराम से हंसते खेलते घूमते रहते हैं, हम हमेशा 5 साल के रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अभिशाप नहीं, वरदान है। भगवान का जो दूसरा अवतार है वो है श्री वराहदेव। इसलिए कश्यप ऋषि की जो पत्नी है दिति, ये दिति संध्या के, तो उसका पेट का रोग कभी भी ठीक नहीं होगा, हमेशा उदर रोग से पीड़ित रहेगा। दूसरी बात, संध्या के समय पर कभी भी सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संध्या समय पर सोता है, घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं रहती, हमेशा घर में लक्ष्मी का अभाव रहता है, हमेशा पैसों का टाका रहता है। तीसरी बात, संध्या के समय पर कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। जागतिक शिक्षा जो कोर्स बुक्स है, बच्चे कभी कभी हम देखते हैं बहुत पढ़ते हैं, लेकिन संध्या के समय पर, और जो भी उस समय पर पढ़ा जाता है दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। इतना कुछ पढ़ने के बाद में भी 0 मिलता है एग्जाम में। हो सकता है संध्या में पढ़ रहा हो, इसलिए बुद्धि में कुछ जाता नहीं। चौथा काम, संध्या के समय पर स्त्री पुरुष पति पत्नी का सहवास नहीं होना चाहिए। अगर संध्या के समय पर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उससे गर्भ में राक्षस संतान जन्म लेती है। इसलिए दिति ने
जब संध्या के समय पर कश्यप ऋषि से मिलन किया तो उसके फलस्वरूप इसके गर्भ में भी 2 राक्षस आए। गाइस ये भागवत में से आ चुके थे, 4:45 बजे भागवत खत्म हो गई थी, आरती वगैरह होती है तभी आप आते हैं। तो मैं तो गई नहीं, तो मेरे को तो बुखार हो रहा है इसलिए, और फिर लाली के पास कौन रुकता इसलिए तो मैंने इसे ही दे दिया था ब्लॉग बनाने के लिए। जितना बन पाया बच्ची से उतना बनाया। तो गाइस चलो आगे दिखाते हैं, जितना हो पाएगा कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस मैंने जैसे कि सुबह बोला था कि हम खोली जा रहे हैं, तो गाइस अब नहीं जा रहे हम, तो अब हम नवरात्रों के बाद जाएंगे, क्योंकि कल फास्ट शुरू हो जाएंगे के बाद वो शायद जाएंगे। हाँ जा भी सकते हैं, नहीं भी, तब भी नहीं पता, देखेंगे जैसा भी होगा आपको अपडेट देंगे। बुलाया जाएगा तो जाएंगे, बाबा बुलाएंगे तो जाएंगे, नवरात्र हो या नवरात्रों के बाद हो, जब बाबा बुलाएंगे जब जाएंगे। तो गाइस मैं तो गई नहीं थी, मैं तो जा ही नहीं पाती, लाली भी छोटी है और फिर मेरे को 2 दिन से बुखार भी हो रहा है। ये सो रही है हमारी किट्टू, वैसे मुंह फाड़ के सोती है ये अपने पापा की तरह। मुंह बंद कर ले। हाँ तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, जितना हो पाएगा उतनी कंटिन्यू करेंगे। चलो गाइस रोटी बनानी सीख रहा है यहाँ पे, देखो शाम के हो रहे 6:45। ये देखो देखो कैसे बना रहा है रोटी मम्मी के साथ, बोल रहा है कि मम्मी आप हट जाओ मैं बनाऊंगा रोटी। इसमें मम्मी रोटी बना रही है ना, इसलिए दिखाना अपना शकल दिखाना एक बार। इधर देख, ओए किसी को रोटी बनवानी हो तो बता देना, कुंज का साना बना देगा, बना देगा कुंज का साना। देखो कितनी अच्छी रोटी बनाई है इसने, दिखा तो सही अपनी रोटी ब्लॉग में। अभी बन रही है, अभी बनाएंगे, अभी बने रही है, अभी बन जाएगी ना जब दिखाएगा ये सेक के। इतने 6 साल का लड़का है, देखो रोटी बना के लाया। कौन खाएगा? देखो रोटी बनाई, देखो कौन खाएगा? अपनी बहन के लिए बनाई। हाँ किस क्या नाम है बहन का? साची। साची चावड़ा। तो ये बहन को खिलाएगा। गाइस बताओ किस किस के बच्चे बना लेते हैं। 6 साल का ये कंप्लीट हो जाएगा अब 14 अप्रैल को है ना कुंजू, इसका बर्थडे आता है 14 अप्रैल को। तो कल से है गाइस नवरात्रे आज, इसलिए ये खा रहे हैं चटपटा। क्या क्या लाए भाई? हैं क्या क्या लाए हो? स्प्रिंग रोल। कुंज का साड़ा खा रहा भाई, देख लो कैसे लग रहा है, ढोर लग रहे हैं खोर में ऐसे लग रहे या कि गैल को करो अभी ढोर पे देख, अभी खाएगी। मेरे तो बुखार हो रहा, मैं तो नहीं खा रही, मेरा जी ठीक ना हो। तो गाइस ये कोक और होती, इसके साथ मजा आ जाता है ना कुंजो। मेरी नौंडिया तो देखियो अलग बैठे हैं, देखिए मेरी नौंडिया कैसे पड़ी है, हम तो अलग बैठा दिए, हमारा हो रहा बुखार। देखो गाइस हम कौन खा रहे हैं। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड जी आए थे यहाँ पे अपनी लाली से मिलने, पोती से दादाजी आए थे मिलने, और पापा जी आए थे अपनी बेटी से मिलने। तो यहाँ पार्टी थी हमारे यहाँ पड़ोस में जब आए थे। तो चलो गाइस देखो आगे कंटिन्यू करो। पापा और पापा जी की सबकी बातें चल रही है, देखो कब तक बातें खत्म हो। चलो गाइस आगे मिलते हैं।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट डे में जय बाबा मोहन राम की। तो गाइस आज से नवरात्रा स्टार्ट। तो आज है फर्स्ट नवरात्रा। मैंने तो फास्ट रखा है, इनने भी रखा है, बच्चों ने, सारों ने, हमारे घर में सब ने फास्ट रखा है। बस मेरी लड़की को छोड़ के। लड़की का भी फास्ट ही है, दूध ही तो पीती है। हाँ भाई गुड्डो, और क्या, दूध ही तो पीती है मेरी। तो इसी का भी व्रत है। उसका तो हमने हमेशा व्रत रहता है। माता की चौकी यहाँ पे लगाई है। ये हमारी माता आज की शैलपुत्री चौकी, माता का। शैलपुत्री माता का दिन है आज। ये रही हमारी चौकी माता की। ये अभी हम बदलेंगे इसके कपड़े। और अभी हम लाली के करेंगे शायद फोटो शूट, देखते हैं। हाँ, अगर ये इसका करा फर्स्ट पाए। नवरात्र है। फर्स्ट नवरात्र है इसके साथ। और ये सो रही है। सो रही है अभी, तो उठेगी तो कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। काम सारा फाइनल हो चुका है। हमने भी चाय पी थी सुबह, फास्ट नहीं बोला। बहुत से तो सुबह ही चाय चिप्स खा लेते हैं नमक मिर्च। और यहाँ हो रही है बाहर भागवत हो रही है, दिखाती हूँ, आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस ये दोनों चला रहे हैं फ़ोन में ही, पागल रहते हैं ये दोनों। तो ये है ना कुंज कसाना है ना, ये फ़ोन में ही लगा रहता है 24 घंटे। तो गाइस बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आवाज़ आ रही होगी आपको कॉलम की, वहाँ पे भागवत हो रही है। वहाँ पे ये जा रही ना लेडीज से भागवत में, लेडीज भी आने लगी। तो चलो गाइस मिलते हैं अंदर चल के। तो मेरे बिल्लर साहब आ गई मेरी लड़की को लेके। ये भी हो गई फ्रेश, इसको भी हमने पूजा करा दी। चलो दीदी को देखते क्या कर रही है। दीदी अभी थोड़ा आराम कर रही है, काम से फ्री हुई है, थक गई। उसके बाद हमें कथा में जाना है। कथा में जाएंगे। ये मैं तो नहीं जा पाती यार, स्टार्ट तो हो गया कथा में, लाली की वजह से। सही ये फोन चला रही मजे से। टाइम हो रहा है 2:45। ये जा रहे हैं भागवत में। अंजी का लोग है आज, ये बढ़ती है। ये जा रहे भागवत में, जा रहे हैं। अपनी गोद में बिठाएंगे। अरे तुझे आधा राज्य भी देंगे, चिंता मत कर, मेरे साथ में चल। ध्रुव महाराज नारद जी की बात सुनकर कहने लगे कि मैं केवल मात्र तपस्या के लिए निकला हूँ, अभी भगवत भजन किया नहीं, तपस्या के लिए निकला हूँ और आप आकर के आधा राज्य देने की सहमति दे रहे हैं। अगर मैं तपस्या कर लूंगा तो तब मुझे क्या नहीं मिलेगा। इसे अब तो दृढ़ संकल्प हो गया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और तो और मैंने सुना था अगर कोई भगवत भजन करना चाहे तो नारद जी तो उसे मंत्र दीक्षा प्रदान करके एक गुरु का कार्य करते हैं, भगवत भजन का उपदेश देते हैं। लेकिन आप तो मुझे वापस घर भेज रहे हैं। आप नारद जी हैं या कोई और है? छत्र वेश धारण करके मेरी परीक्षा लेने आए हैं ना क्या? नारद जी बच्चे का उत्साह देख करके बड़े आनंदित हुए और नारद जी उससे कहने लगे, मैं ही नारद हूँ और तुम्हारी जो भाग्य में है वो अपने आप मिल ही जाएगी, मांगो चाहे ना मांगो। आप देखिएगा हजारों हजारों गैयाओं का झुंड खड़ा हो, एक बछड़े को छोड़ दो, वो बछड़ा घूमता 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 अपनी माँ के थनों तक पहुंच जाएगा कि नहीं? अरे बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार ये अनंत ब्रह्मांडों के अंदर में हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, हमारे जो पूर्व पाप है, पूर्व पुण्य है, उसके परिणाम से हमें सुख और दुख
दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर सुख आना है तो उसको भी कोई टाल नहीं सकता, और दुख आना है तो वो भी भगवान के भजन के अलावा कभी टल नहीं सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति साधु के पास में जाकर के भगवत भजन की शिक्षा लेगा। गुरु तो हमें ये शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, अब पालन कितना करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। इस सदगुरु आपके सामने बैठ करके बच्चे की तरह आपको माला दे, ऐसे पकड़, ऐसे कर, ये ना कर सिखाएगा नहीं, उपदेश दे सकता है। अगर आप उनके निरीक्षण में रह करके भगवत भजन करने के इच्छुक हैं, कुछ तो प्रचेष्टा हमें करनी पड़ेगी। अब हम बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे नहीं रहे कि पेन पकड़ के हाथ पकड़ के एक एक चीज सिखानी पड़े, नहीं। वैष्णव लोग, गुरु लोग हमें आकर के उपदेश दे सकते हैं, पालन करना हमारे ऊपर है। और जो व्यक्ति साधु वचनों को पालन नहीं करता, फिर तो भैया बड़ा डामाडोल काम है। फिर तो समझना चाहिए उनके शास्त्र में बिल्कुल भी निष्ठा है ही नहीं, साधु पर बिल्कुल भी निष्ठा है ही नहीं। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त दे करिया एक। गुरु के मुख से जो वाणी विसिद्ध हुई है, गुरु जी ने जो उपदेश दिया है, जो आदेश दिया है, अरे वो हमारे मंगल के लिए दिया है। अगर कोई साधु हमें भगवत भजन करने को कह रहा है तो उससे लाभ उसका है क्या? उससे लाभ तो हमारा है। नारद जी ने ध्रुव महाराज को मंत्र क्या भी प्रदान किया, भजन करने के लिए उपयुक्त स्थान दे दिया। कौन सा? बोले मधुवन। इसलिए मधुवन में आज भी वहां पर ध्रुव टीला है, जहाँ पर ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी। उस स्थान पर आज भी संत लोग जाकर के वहां परिक्रमा करते हैं। कार्तिक मास में विशेष करके हमारी जो परिक्रमा होती है, ब्रजमंडल परिक्रमा, हम सब इन स्थानों पर, लीला स्थलियों पर जाते हैं। कहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, कहाँ भगवान ने बंशीनाथ करी थी तो गिरिराज जी पिघल गए, कहाँ भगवान का जन्म हुआ था। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं तो बड़ी बीमार रहती थी, और बीमारी का कोई उपाय नहीं, सांस में खूब तोड़ के सब करवा लिए, बस कहीं से कुछ ना हो। अब पता चली कि वे कथा होगी, मैं भी बीमार रहती हूँ। मेरे देवर ने बोला, भाभी आप भी कलश उठा लो, आप बीमार रहते हो। मैं भी ठीक है भैया। मैंने भी कलश उठाया, कथा सुनी मुझे किसी मुख से, तो भाई मैं तो उस दिन के बाद कहीं गई नहीं। भाई आज नवरात्रे चल रहे हैं, कोई देवी की भक्ति करवाता है, हम भी ऐसे करते थे। अब गणेश जी को भी बिठाने लगे लोग, वे अब गणेश जी को ले आए घर में, फिर उनको 10 दिन बाद फेंक आते हैं नदी नालों। यही हो रहा ना, यही तो हो रहा। जो भी भगवान आएंगे, जो भगवान की भक्ति है, वैसे गुरुदेव ये भी कहते हैं कि उनका अनादर भी नहीं करना। हाँ सबको जोड़ो, लेकिन इष्ट हमारा एक ही होना चाहिए, ऐसे गुरुदेव बताते हैं। कृष्ण भजन में ही ले आएंगे, चाहे वो देवी माँ हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे शंकर जी हो। तो गाइस आज होगा भागवत में कृष्ण जी का जन्म। देखो कृष्ण जी ने कैसे कैसे जन्म लिया था, वो कहानी सबको पता, तो भागवत में देखो। और नंद जुगे अंगना में बज रही आज करता है एंड।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।